ईरान से मुआहदे पर ज़्यादातर मामला तय कर लिए गए। डील का ऐलान जल्द मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा मामले पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, अमीर कतर शेख तमीम से मज़ीद बातचीत की। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान और मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी गुफ्तगू की। ईरान के साथ मुआहदे के आखिरी पहलू ज़ेर बहस हैं। मुआहदे के बाद आबना हरमुज़ भी खोल दी जाएगी। हम एक मुसव्वदे के करीब हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के हतमी मतन का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तानी वफ़द जुमे की शाम पहुंचा। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले ही चंद रोज से तेहरान में थे। तर्जुमान ईरानी मुज़ाकराती टीम इस्माइल बकाई का बयान, कहा कि आबनाए हरमस से अमरीकी फ़रीक का कोई ताल्लुक नहीं। आबनाए हरमस से मुताल्लिक़ हम दूसरे ममालिक से भी गुफ्तगू करेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर उम्मीद, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन कोशिशों को भी सराहा। वज़ीर आज़म के मुताबिक खित्ते में अमन के लिए इस्लामी ममालिक की क़यादत से राबते किए गए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार का एतराफ़। अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीका ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने और अमन माहदे के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने में कलीदी किरदार अदा किया। वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया, पाकिस्तानी क़यादत ने खत्ते में मुमकिन बड़ी जंग रुकवाने के लिए मुखलिसाना सिफारती कोशिशें की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा ईरान ने फ़रीक़ैन के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय की फ़िज़ा हमवार की। अमरीका ईरान तराजे में पाकिस्तान की सालसी कोशिशों में अहम पेशरफ। CDF फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुख्तसर नतीजा खेज दौरा ईरान मुकम्मल। आसिम मुनीर की ईरानी सदर और आला क़यादत से मुलाकातें हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान आमद पर ईरानी वज़ीर दाखिला और आला सिविल व अस्करी हुक्काम से इस्तकबाल किया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद कालिबाफ, वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला से मुलाकातें। आखिरी 24 घंटों के दौरान इंतहाई अहम मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ। हतमी समझौते की जानिब मज़बूत पेशरफ सामने आ गई। ईरान ने पाकिस्तान के मज़बूत किरदार को सराहा। पाक ईरान मुज़ाकरात मज़बूत और तामीरी करार दिए गए। अमरीका ईरान माहदे से मुतालिक बड़ा दावा सामने आ गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान अफसूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से दस्तबरदार होने पर आमादा। अमरीकी अखबार का कहना है कि हतमी तफसीलात माहदे के बाद मुज़ाकरात में तय की जाएंगी। ईरान की जानिब से ताल रिपोर्ट की तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पेशरफ दुरुस्त साबित हुई तो मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम होने का वाज़ेह इम्कान है। मुआहदे के बाद भी ईरान आबनाए हरमुज़ पर कंट्रोल बरकरार रखेगा। ये ऐलान ख़ातमुल अनबिया हेडक्वार्टर की जानिब से सामने आया। तर्जुमान इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी ने वाज़ेह किया है कि आबनाए हरमुज़ से ट्रांजिट, बहरी औकात कार और मैरीटाइम लाइसेंस का इजरा ईरानी हुकाम ही करेंगे।
ईरानी हुक्काम के मुताबिक कौमी सलामती और बहरी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग से वाशिंगटन में हलचल मच गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुसल्लह शख्स ने व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग कर दी। सीक्रेट सर्विस एहलकारों की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया, जबकि फायरिंग के तबादले में एक राहगीर जख्मी हो गया। वाक़े के वक्त सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे, जिन्हें फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। अमेरिकी सदर ने सीक्रेट सर्विस एहलकारों को सराहते हुए व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन। होंगजू में वज़ीर आज़म की ज़ीजियांग कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा से मुलाकात। ज़ीजियांग और पंजाब के दरमियान सिस्टर प्रोविंस मुआहदा मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में कहा कि सुबह ज़ीजियांग के खूबसूरत शहर होंगजू पहुँचा हूँ। पाकिस्तान और चीन सफारती ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। सदर शी जिनपिंग और क़यादत से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरमायाकारी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिशें जारी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार ने होंगजू में पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुनक़िद हुई, जिसमें ज़ीजियांग सूबे के गवर्नर ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में दो तरफ़ा सरमायाकारी तिजारती ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। हुकूमत ने रवा माली साल के पहले 10 माह में 11 अरब डॉलर से ज़ायद बैरूनी कर्ज हासिल कर लिया। दस्तावेज़ात के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कर्ज़ों में 83% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अप्रैल में 4.5 अरब डॉलर बैरूनी कर्ज हासिल किया गया, जबकि मई और जून में मज़ीद माली मुआवनत का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। दस्तावेज़ात के मुताबिक जुलाई से अप्रैल तक हुकूमत को 3,103 अरब रुपए मौसूल हुए। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम के अलावा भी 11 अरब डॉलर से ज़ायद बैरूनी मुआवनत मिली। सऊदी अरब ने 1 अरब डॉलर की ऑयल फैसिलिटी फराहम की, जबकि इस्लामी तरक्याती बैंक से 48 करोड़ डॉलर कर्ज मिला। अप्रैल से पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमीरात को 3 अरब डॉलर वापस भी किए। दस्तावेज़ात में बताया गया है कि सऊदी अरब और चीन के 9 अरब डॉलर डिपॉजिट रोल ओवर होने का तखमीना है। एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक से भी मज़ीद अरबों डॉलर कर्ज मुतवक्के है। कराची में शदीद गर्मी, पानी का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। कराची के 70% इलाके पानी से महरूम। मुख्तलिफ इलाकों में कई दिन से सप्लाई बंद है। पानी की किल्लत का फ़ायदा उठाकर टैंकर माफिया ने नरखों में 200% तक इजाफा कर दिया। सरकारी हाइड्रेंट की आमदन में भी गैर मामूली इजाफा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने दावा किया कि शहर में पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। ऑस्ट्रेलवी वनडे स्क्वाड की 2 मरहलों में पाकिस्तान आमद। कैंगरूज टीम मिचेल मार्श की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंची। टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल मुंतकिल किया गया। ऑस्ट्रेलवी स्क्वाड आज शाम 6:30 पर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान
3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। बाकी 2 मैचेस 2 और 4 जून को लाहौर में होंगे। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आज एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में इन एक्शन होंगे। चीन में जारी इवेंट के अंडर 17 बॉयज़ कैटेगरी में नुमान खान भारत के शिवन अग्रवाल से मुकाबला करेंगे। बॉयज़ अंडर 15 के फाइनल में अहमद रयान का मुकाबला मलेशियन खिलाड़ी से होगा। गर्ल्स अंडर 15 में महानूर अली चीनी खिलाड़ी के मद्दे मुकाबला आएंगी। लिवरपूल के मिस्ट्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह आज क्लब की जानिब से अपना आखिरी मैच खेलेंगे। 2017 में रोमा से आने वाले सलाह ने एनफील्ड में शानदार कामयाबियां समेटी और क्लब के लिए 257 गोल स्कोर किए। प्रीमियर लीग में 193 गोल के साथ वो लीग की तारीख के कामयाब तरीन गैर मुल्की सॉकर प्लेयर भी रहे। मोहम्मद सलाह ने लिवरपूल को चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग समेत कई बड़े टाइटल जितवाने में अहम किरदार अदा किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए ईरानी टीम का बेस कैंप अमेरिका से मेक्सिको मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक वीज़ा और लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से बेस कैंप की तब्दीली की दरख्वास्त की गई थी, जिसे फीफा ने मंजूर कर लिया। इससे कबल ईरानी टीम का बेस कैंप एरिज़ोना में लगना था। मेगा इवेंट में ईरानी टीम अपने तीनों ग्रुप मैचेस अमेरिका में खेलेगी। ईद-उल-अज़हा में 3 रोज़ बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी जारी। जानवरों की कीमतों में होशरुबा इजाफा। व्यापारी कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और ट्रांसपोर्ट किराए में इजाफे के बायस चारा और दाना महंगा हुआ। शहरियों ने कीमत को खुद खरीद से बाहर करार दे दिया। मंडियों में खरीदो फरोख्त तेज़ रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।